एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी श्री गुरु वचन अवतार राजमाता जी की जय। एक तू ही निरंकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। प्यारे संतों, भक्तों, महापुरुषों, आप सब के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करें। मालिक की भक्ति, सतगुरु की भक्ति एक ही बात है। लिखा भी है, गुरु बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। तो शास्त्रों में, वेदों में इतनी बड़ी महान, चाहे भगवान शंकर जी के समान भी अब इतनी ऊंची पदवी वाला भी क्यों न बन जाए, और फिर भी यदि सतगुरु हमारे जीवन में नहीं है, गुरु हमारे जीवन में नहीं आए हैं, तो हमारा मुक्ति मिलना, इस आत्मा का कल्याण होना संभव नहीं है। क्योंकि आगे जब इस शरीर को छोड़ के ये आत्मा आगे चलेगी तो उस समय सतगुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु की अनुमति के बिना मुक्ति धाम में इस आत्मा को प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसा शास्त्रों में सुना भी है, सुखदेव जी महाराज जी के विचार प्रवचन पढ़ने से। तो कहते हैं, मन की गति कही नहीं जाई, जे को कहे पीछे पछिताई। कागदि कलम न लिखावन हारू, मन के काबहि करिन विचारू। ऐसा नाम निरंजनु होई, जे को मन जाने मन कोई। मने सुरती होए मनि बुद्धि, मने सगल भवन की सूधि। मने मुहि चो टान खाई, मने जम के साथ न जाई। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मन जाने मन कोई। मने मार्गी ठाक न पाई, मने पति से ऊपर गटु जाई। मने मने मगु न चले पंथु, मने धर्म से तीसन बंधु। तो संतों ने बताया है, सतगुरुओं ने बताया है कि मन की गति कही न जाई। ये मन इस शरीर को लकड़ियों में जल जाने के बावजूद भी मन तो नहीं जलता है। परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी भी है कि कहे कबीर मन मानिया तब हरि जानिया। हमारा मन मायावी है और ये माया के विकारों से बना हुआ है, माया के सामान से बना हुआ है। इस मन के अंदर मायावी वस्तुओं का आकर्षण, संसार का आकर्षण, संसार के पदार्थों का आकर्षण यही भरा हुआ है। तो इसलिए परम संत श्री महान कबीर साहब जी ने ये वाणी लिखनी पड़ेगी कि कहे कबीर मन मानिया तब हरि जानिया। कि मन मान लेगा
तभी वो हरि को जान पाएगा। और मन मानने में रुकावट पैदा करता है। मन को संसार के और अन्य पदार्थों में, अन्य कामों में, अन्य किसी भी प्रकार के संसारिक व्यवहार, काम धंधों में ये मन तैयार रहता है। लेकिन मालिक की भक्ति करने के लिए एक एक सांस के साथ मालिक के नाम का सहारा लेके जीवन जीने के लिए मन तैयार नहीं होता है। तो इसलिए ये मन बड़ी रुकावट है करता भक्ति के मार्ग में। इसलिए मन मानने में देर है। ये बहुत बड़ी रुकावट है कि मन मानने में देरी कर रहा है। यह काल और माया से मिला हुआ है और बार बार ये उस काल और मायावी समान की तरफ ही अपना रुख करता है। ये जीव को मायावी समान में ही हर समय बांधे रखने का काम करता है। यदि यह मन संतों के वचनों की तरफ चल पड़े, सतगुरु के वचनों की तरफ अपना रुख कर ले, तो फिर मालिक से मिलने में देर ही क्या है। मालिक से मिलने में देर नहीं है। मन मान ले तो बदबात बन गई, मन ना माने तो जन्मों जन्मों तक भटकते रहो। कहते हैं सतगुरु महाराज जी के, ना इस आत्मा का जन्म है, ना इस आत्मा का मरण है। ना ये आत्मा जन्म लेती है, ना ये पैदा होती है। वस्त्राणि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहति नरो से प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नव नयनी संयति नवानि देही। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यही बात बताई है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार ये आत्मा भी इस पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण कर लेती है और चलती रहती है, चलती रहती है। हम भी, हमारे पीछे कितने जन्म हुए, कितने शरीर छोड़े, कितने शरीरों में हम आए गए, चलते जा रहे हैं। जब तक ये आत्मा जहाँ से आई है वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, जब तक ये यूं ही चलती रहेगी। क्योंकि गुरु महाराज जी ने बताया, न जन्म है न मरण है। तो इसका मतलब इसको यूं ही योनियों में बदलते वस्त्र धारण करते हुए चलते रहना है। ये छोड़ दिया नया मिल गया, नया छोड़ दिया नया मिल गया। और इससे भी बड़ी दुर्गति वाली बात जब हो जाएगी कि सब योनियों में सबसे महान, ऊंची महान अवस्था की योनि मनुष्य शरीर की योनि है। और इस योनि से हमें उस प्रभु परमात्मा, इस निरंकार की प्राप्ति होनी है। अगर इसको पाके भी हमें उस परमात्मा की, प्रभु की, इस निरंकार की प्राप्ति नहीं कर पाए, तो अन्य योनियों में तो फिर हमारी बहुत ज़्यादा दुख देने वाली अवस्था, अधोगति, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को अधोगति में ले जाने का कारण बनता है, वो तो समझो बहुत बड़ा इस आत्मा को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, वो मेरा बहुत बड़ा बैरी होता है। क्योंकि जो इस आत्मा को अधोगति में ले जाता है, यानी अधोगति मनुष्य शरीर की योनियों को छोड़कर नीचे गिरावट की योनियां जितनी भी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो मनुष्य योनि को छोड़कर नीचे जो नरक योनियां बताया है इनको, किसी भी जीव जंतु को कुछ भी हो जाता है तो वो अपना कोई देखभाल, इलाज, कांटे चुभ जाए तो कांटा नहीं निकाल पाता, सर्दी गर्मी वस्तु है तो भीगता रहता है। तो कितनी अधोगति की योनियों में हर जीव को कितना दुख सहन करना पड़ता है। तो इसलिए गुरु महाराज जी यही बताते कि पाई न जेही परलोक सवारा। पाई न जेही मतलब जिसको पाके अपना परलोक नहीं सवारा, नर तन पाई विषय मन देही। इस मनुष्य शरीर को पाके नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। फिर कहते हैं कि मनुष्य तन को पाके और मालिक की प्राप्ति नहीं करी, तो फिर तुमने क्या किया इस संसार में। जितनी भी पदवी, जितने धन दौलत, जितना ऐशो आराम का सामान, सारा 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 इकट्ठा कर ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, आखिरी में इनमें से एक सुई के समान भी कोई वस्तु नहीं हमारे साथ जाएगी। जाएगी तो हमारे संस्कार, जाएगा तो हमारे कर्मों का फल, लेखा जोखा। तो हमने ऐसा जीवन जीना है कि इस लोक में रहते हुए भी अपने मनुष्य शरीर को
पाके और यदि हमें विषय विकारों में बुराइयों में ही लगाए रखा तो मनुष्य शरीर का पाने का कोई लाभ नहीं उठाया। हमें मनुष्य शरीर का मिलना, प्रभु प्राप्ति का एक रास्ता मिल जाना, मोक्ष का दरवाजे पे पहुंच जाना, ऐसा महान संतों ने बताया कि मनुष्य शरीर मिल गया तो ये समझ लो तुम मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच गए। और मोक्ष का दरवाजे पे पहुंच के फिर हमें नरक के दरवाजे पे जाना, ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। ये हमें हर समय ख्याल रखना पड़ेगा, ये हमें हर समय ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सारा का सारा ज्ञान हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन रूपी धरती के अंदर जो गुरु भक्ति का बीज बोएगा, तब वो ज्ञान की फसल हमारे इस मन रूपी धरती में पैदा होगी, इसके अलावा नहीं हो पाएगी। तो हमें गुरु के बताए अनुसार यदि गुरु नहीं मिला है तो हमें गुरु की शरण में जरूर जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और उसके बाद अपना जन्म मरण का चक्कर मुकाने के लिए गुरु के बताए अनुसार सतगुरु की भक्ति करनी, भगवान की भक्ति करनी, एक ही बात है। इसलिए अपने जीवन का कल्याण उसी में है कि अपनी आत्मा का भला हो जाए। ये जन्म जन्म से जो इन शरीरों के बंधनों में कैद होती आ रही है, इससे इसका पीछा छूट जाए। तो यही अब काम हमने इस मनुष्य शरीर में रह के करना है। अपना लोक भी संवारना है और अपना परलोक भी संवारना है। तो साध संगत जी, इन्हीं विचारों के साथ दास आप सबके चरणों में कोई भूल चूक हो जाए तो माफी चाहता है। धन निरंकार जी।